अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 32 एंड इस लेसन में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्स आता है, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन एंड थिंग्स होते हैं। लाइक हम कहते हैं जो फ्रोयन वर्ब है, फ्रोयन का मतलब होता है खुश होना, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। जिश फ्रोयन, इसके साथ जिश आ रहा है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। लाइक हम कहते हैं मैं खुश हूँ, तो इश फ्रोए मिश, ऑब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़े थे कि इश का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो होता है मिश। तो ये वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनका ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्स आता है। इश फ्रोए मिश, मैं खुश हूँ, हम कहेंगे तुम खुश हो तो डू फ्रोइस्ट डिश। इस वर्ब के साथ जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का जो है वो रिफ्लेक्स आएगा एंड रिफ्लेक्स जो है वो वर्ब के बाद आएगा, हमेशा वर्ब के बाद इसकी पोजीशन होगी। जैसे हम कहते हैं वो खुश है, तो लड़के के लिए कह रहे हो तो एया फ्रोइट सिश, फीमेल के लिए जी फ्रोइट सिश, वो खुश है, एस फ्रोइट सिश, इया फ्रोइट ओइश, इया का रिफ्लेक्सिव ओइश होता है तो ओइश आ जाएगा इया फ्रोइट ओइश, यानी यू गाइस आर हैप्पी, यानी तुम लोग खुश हो। विया फ्रोयन उन्स, हम खुश हैं तो विया फ्रोयन उन्स। उन्स जो है वो क्यों आया, क्योंकि जो फ्रोयन वर्ब है ये रिफ्लेक्सिव है, इसके साथ जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्स लगेगा। इस तरह सिमिलरली नेक्स्ट है जी फ्रोयन जिश, जी फ्रोयन जिश, जी का रिफ्लेक्सिव होता है जिश, इसीलिए हमने कहा फ्रोयन वर्ब जो है वो रिफ्लेक्सिव है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्स लगेगा, तो सब्जेक्ट जी है, जी का रिफ्लेक्स लगा जिश, जी फ्रोयन जिश। इस तरह इस लेसन में हम 15 ऐसे वर्ब्स पढ़ेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहलाते हैं एंड उनके साथ हम देखेंगे उनके सब्जेक्ट का रिफ्लेक्स जो है वो लगेगा एंड डायरेक्टली वर्ब के बाद थर्ड पोजीशन पे देखते हैं। जैसे कि जिश इन्फॉर्मीरन, जिश इन्फॉर्मीरन, इन्फॉर्मीरन यानी मालूमात लेना, इन्फॉर्मेशन लेना, ये वर्ब जो है ये रिफ्लेक्सिव है, इसके साथ जिश लगा हुआ है। जिस भी वर्ब के साथ जिश आ जाएगा इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, तो हमने इसके साथ सेंटेंस बनाना है तो हमने रिफ्लेक्स लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है जी इन्फॉर्मियट, तो जी का रिफ्लेक्स लग गया जिश, जी इन्फॉर्मियट जिश यूबा दस बैठा, जी इन्फॉर्मियट जिश यूबा दस बैठा। इसका नेक्स्ट वर्ब है जिश फूलन, जिश फूलन टू फील महसूस करना, एया फ्यूल्ड जिश गूट, एया फ्यूल्ड जिश गूट, एया का रिफ्लेक्स जिश लगेगा वर्ब के बाद, एया फ्यूल्ड जिश गूट, वो अच्छा महसूस कर रहा है। जिश फोस्टेलन, जिश फोस्टेलन, फोस्टेलन होता है इंट्रोडक्शन करवाना एंड इसके साथ जिश आ रहा है यानी ये भी रिफ्लेक्सिव वर्ब है। इश्टेले मिश कुर्स फो, इश्टेले मिश कुर्स फो, फोस्टेलन सेपरेबल वर्ब है इसलिए सेपरेट होके इसका जो प्रीफिक्स है वो लास्ट पे चला गया एंड इश फोस्टेलन जो है वो हमने कहा ये रिफ्लेक्सिव वर्ब भी है, तो इसीलिए इसके साथ इसका रिफ्लेक्स भी आ गया, यानी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्स आ गया इश का मिश। इश का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है मिश, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, इश टेले मिश कोर्स फो। जिश इंटरेस्टिरन, जिश इंटरेस्टिरन यानी इंटरेस्टेड होना, इंटरेस्टिएट या ओइश फुआ गेशिष्टे, तो जब हम या ना इनफ्रागे बनाएंगे, ये हमने या ना इनफ्रागे बनाया कि क्या आप तारीख में गेशिष्टे में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमने वर्ब जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं एंड सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पोजीशन पे चला जाता है, बाकी सबकी पोजीशन सेम रहेगी। इंटरेस्टिएट या ओइश फुआ गेशिष्टे। जिश एया गेर्न, जिश एया गेर्न का मतलब होता है नाराज होना, एया एया गेर्ट जिश यूबा देन नोयन फित्राग,
फितराक कहते हैं माहदे को। एया गेट सिश, एया का रिफ्लेक्सिव आया सिश, एया गेट सिश यूबा देन नोयन फितराक, यानी वो नए माहदे के बारे में नाराज़ है, गुस्सा है। या गेन गुस्सा होना, नाराज़ होना। नेक्स्ट वर्ब है जिश ट्रेफन। जिश ट्रेफन, ट्रेफन का मतलब होता है मिलना, एंड ट्रेफन जो है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ जिश लग रहा है। तो इसके साथ जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्स लगेगा, जैसे कि विया हाबेन उन्स, विया का रिफ्लेक्स लग गया उन्स। Wir haben uns heute Abend zum Abendessen getroffen। इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे परफेक्ट टेंस लग रहा है। तो परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं तो हम haben जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और जो वर्ब होता है ट्रेफन उसकी पार्टिसिप zwei फॉर्म getroffen। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसकी पोजीशन वही रहेगी, लेकिन ट्रेफन की बजाय यहाँ पे अब haben जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। Wir haben uns heute Abend zum Abendessen getroffen। नेक्स्ट वर्ब है sich bewerben। sich bewerben, bewerben का मतलब होता है दरखास्त देना, अप्लाई करना। Ich bewerbe mich eine Stelle als Lehrerin। Ich bewerbe mich eine Stelle als Lehrerin। sich kennenlernen। sich kennenlernen का मतलब होता है एक दूसरे को जानना, एंड ये जो है इसके साथ sich लग रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो जगह wir haben uns, wir haben uns auf einer Party kennengelernt। wir haben uns, wir का रिफ्लेक्सिव लग गया uns, एंड यहाँ पे परफेक्ट टेंस लग रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब haben आ रहा है। wir haben uns auf einer Party kennengelernt। sich entschuldigen। sich entschuldigen का मतलब होता है सॉरी करना, माफ़ी मांगना। Ich musste mich für meinen Fehler entschuldigen। Ich musste mich für meinen Fehler entschuldigen। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो मोडाल वर्ब प्लस इन्फिनेटिव लग रहा है, यानी कि जब भी मोडाल वर्ब आ जाता है तो सेकंड जो वर्ब होता है उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है और वो लास्ट पे चला जाता है। एंड यहाँ पे हमने जो रिफ्लेक्सिव वर्ब है उसकी पोजीशन थर्ड ही रखनी है, मूस्टे को लगाएंगे एंड उसको कॉन्जुगेट करेंगे, और जो एंटशुल्डिगन वर्ब है जो कि रिफ्लेक्सिव वर्ब है वो लास्ट पे चला जाएगा। Ich musste mich für meinen Fehler entschuldigen। sich beeilen। sich beeilen यानी जल्दी करना। Wir müssen uns beeilen den Zug noch zu erreichen। wir müssen uns beeilen, wir का रिफ्लेक्सिव लगा uns, wir müssen uns beeilen den Zug noch zu erreichen। नेक्स्ट वर्ब है sich wohlfühlen। wohlfühlen का मतलब होता है आरामदेह महसूस करना। Sie fühlt sich in ihrer neuen Job sehr wohl। Sie fühlt sich in ihrer neuen Job sehr wohl। sich streiten। sich streiten का मतलब होता है लड़ना, आपस में लड़ाई करना। streitest du dich oft mit Tom। streitest du dich oft mit Tom। ये या नाइन फ्रागे है, एंड इसमें पोजीशन जो है वो पहले आ जाएगा एंड सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। नेक्स्ट है sich trennen। sich trennen, trennen का मतलब होता है अलग होना, अलग-अलग हो जाना। Ich trenne mich nicht gerne von meinen Büchern। Ich trenne mich nicht gerne von meinen Büchern। sich rasieren। rasieren का मतलब होता है शेव करना, एंड ये भी रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो हम कहेंगे er rasiert sich। sich जो है वो er का रिफ्लेक्सिव लग जाएगा। er rasiert sich den Bart। Bart कहते हैं दाढ़ी को। er rasiert sich den Bart। sich schneiden। sich schneiden, schneiden का मतलब होता है काटना। Sie schneidet sich die Haare।
Sie schneidet sich die Haare। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।